हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे सोया कीमा। सोया कीमा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और प्रोटीन रिच डिश है। आप सोया चंक्स को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, फिर भी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आपका फेवरेट बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सोया कीमा। सोया कीमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप सोया चंक्स लिया है। इसमें हम आधा टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और ढेर सारा गर्म पानी डालकर इसे सोक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने सोया चंक्स को 10 से 15 मिनट के लिए सोक होने के लिए रखा है। आप चाहे तो इन्हें उबाल भी सकते हो या प्रेशर कुक भी कर सकते हो। सोया चंक्स अब अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसमें से पूरा पानी निकालेंगे और एक मिक्सी जार में ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, सोया चंक्स में बिल्कुल पानी नहीं रहना है। और अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। सोया चंक्स को पूरा ग्राइंड करके पेस्ट मत बनाइएगा, थोड़ा इसमें बैट रहना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर बेल आइकन को दबाइएगा। अब सोया कीमा बनाने के लिए एक बर्तन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और 2 टेबलस्पून बटर लेंगे। जब तेल और बटर दोनों अच्छे से गर्म हो जाएंगे, इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी और 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। जब गरम मसाला का खुशबू तेल से अच्छे से आने लगेगा, इसमें हम फाइनली कट किया हुआ आधा कप प्याज ऐड करेंगे और प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। जब ऑनियन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें हम बारीक काटा हुआ अदरक, बारीक काटा हुआ जिंजर और 2 बारीक काटा हुआ ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक मैंने 1-1 टेबल स्पून ऐड किया है। आप चाहे तो इसका क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो। अब हम इसमें 1/4 कप ग्रीन पीस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रोजन ग्रीन पीस यूज किया है। आप चाहे तो फ्रेश ग्रीन पीस भी यूज कर सकते हो। और ग्रीन पीस को अच्छे से भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें अच्छा सा बाइट ना आता है। आप फ्रेश ग्रीन पीस यूज करते हो तो थोड़ा और देर के लिए इन्हें भून लीजिएगा। ग्रीन पीस को अच्छे से कुक होने के बाद हम इसमें फाइनली कट किया हुआ 2 टोमेटो ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक और 1/8 टीस्पून टर्मरिक ऐड करेंगे। टोमेटो के साथ ही टर्मरिक और सॉल्ट को ऐड कीजिएगा ताकि टोमेटो जल्दी पक जाए। अब टोमेटो अच्छे से गल चुके हैं। इसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और सारा मसाला को 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम टोमेटो को पूरा गलने तक कुक करेंगे। आप चाहे तो इसे ढक के भी पका सकते हो। जब इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगेगा, इसमें हम 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। आप दही नहीं यूज करते हो तो आप इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हो। दही ऐड करते समय में गैस का फ्लेम को पूरा लो कीजिएगा। आप फ्लेम हाई रख के दही ऐड करेंगे तो दही पूरा दाना दाना बन जाएगा। अब इसे हम पूरा ऑयल सेपरेट होने तक कुक करेंगे। अब आप देख सकते हो ग्रेवी से पूरा ऑयल बाहर आने लगा है। इसमें हम मिक्स करके रखा हुआ सोया चंक्स ऐड करेंगे। सोया चंक्स ऐड करने के बाद इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे ताकि सोया चंक्स में अच्छे से मसाला मिल जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून किचन किंग मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। आप किचन किंग मसाला के बदले में 1 टीस्पून गरम मसाला भी यूज कर सकते हो। सारा मसाला अच्छे से कुक होने के बाद हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसे ढक के कुक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर करके कुक किया है। अब आप देख सकते हो इसमें से पूरा तरीके से ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसका ढक्कन उठाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा सोया कीमा ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हम ढेर सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है ये। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।